नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज का जो मेरा विषय है कुछ हट करके है और इस विषय पर भी मैं चाहता हूं कि बात अवश्य की जाए कि जो विषय है वह है पुनर्जन्म। कुंडली के अनुसार क्या हम पुनर्जन्म के बारे में पता लगा सकते हैं? क्या कुंडली के अनुसार पुनर्जन्म की स्थितियों को देखा जा सकता है? क्या ये पता लग सकता है कि पुनर्जन्म में हम क्या थे, या जो व्यक्ति सामने है जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं वह पुनर्जन्म में क्या था? जी हां, इस स्थिति को कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारी स्थितियां मेरे समक्ष आई। बहुत सारी कुंडलियों के आधार पर मैंने लोगों के पुनर्जन्म को देखा, लेकिन सब कुंडलियों में भी यह संभव नहीं हो पाता। बहुत सारी कुंडलियां, जिन कुंडलियों में सूर्य और राहु की युति होती है या सूर्य और गुरु की युति होती है, उन कुंडलियों में विशेषतः पुनर्जन्म की स्थिति दिखाई देती है कि यह जातक पुनर्जन्म में क्या था और किन स्थितियों में मृत्यु हुई और किन स्थितियों में वो दोबारा जन्म लिया, उसका लक्ष्य अब क्या हो सकता है। क्योंकि सूर्य जो है वह आत्मा का कारक ग्रह है और गुरु जीव का कारक ग्रह है, और धनु राशि को भी काल पुरुष की कुंडली में काल माना गया है। आप इस बात को समझें कि जीवात्मा जो कि गुरु ग्रह को आत्मा जीव का कारक माना गया है, जीवन का कारक माना गया है, और सूर्य को आत्मा का। जब इन दोनों की युति जिस स्थान पर होती है, चाहे तो वो पंचम भाव से हो, चाहे वो अष्टम भाव से या नवम भाव से, तो उसकी गणना के आधार पर उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, कितने अंशों पर यह ग्रह है, इस स्थिति से यहां तक पहुंचा जा सकता है कि यह जातक पुनर्जन्म में किस परिवार में था। क्या इसी कुल में था आज जिस कुल में जन्म लिया है, या किसी और कुल में था? क्या यह किसी विशेष कार्य से इस कुल में आया है, या किसी बदले की भावना से यह जातक आया है, या इसका कोई अधूरा कार्य रह गया है कि इस जातक को इस कुल में फिर आना पड़ा। या कुछ ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ जातक जिनका हमें यह नहीं पता लगता कि वो किस कुल से आए हैं, लेकिन हमें यह लक्ष्य दिखाई देता है कि इस कुल में इनका कुछ बाकी शेष रह गया, या तो पिछले जन्म में उनका इस कुल से कुछ ले रहा होगा, या पिछले जन्म में इस कुल से कुछ विशेष प्रेम या विरोधाभास की स्थिति रही है। यह स्थिति देखी जाती है केतु से। कुंडली में केतु किस भाव में, धर्म का कारक ग्रह भी है केतु, बैठा है, और किन स्थितियों में केतु बैठा, उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, इन स्थितियों के साथ पुनर्जन्म को हम समझ सकते हैं। और आपकी कुंडली में यह देखा जा सकता है कि आप पुनर्जन्म में किन परिस्थितियों में थे और इस जन्म में आपका लक्ष्य क्या है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं नहीं पता होता कि मेरा आपके परिवार से इतना अटैचमेंट क्यों है। वो आपके परिवार के लिए मर मिटने के तैयार रहते हैं, आपके परिवार से, अपने परिवार से ज्यादा स्नेह दिखाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक स्किल होती है, प्रतिभा होती है बचपन से। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिनमें बचपन से गायन की एक विशेष प्रतिभा, कुछ बच्चों में लिखने की विशेष प्रतिभा, कुछ बच्चों में तो बचपन से ही छोटी उम्र में एक बार भी गीता पूरी नहीं पढ़ी उनके परिवार में, लेकिन उन बच्चों को गीता कंठस्थ हो गई, क्योंकि ये पुनर्जन्म की परिस्थितियां हैं। पुनर्जन्म से उनकी बुद्धि में, उनकी आत्मा में एक अमिट छाप है उन चीजों की, उस स्किल की, और वह उनकी कुंडली बताती है। आपके जीवन में भी हो सकता है कुछ विशेष बाधाएं आ रही हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, और आपकी कुंडली के पुनर्जन्म से ये देखा जा सकता है कि इस जीवन में आपका आने का लक्ष्य क्या है और किस मार्ग की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, क्या कार्य आपको लाभ दे सकता है। कई बार हम कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं
जिनसे हमें लाभ नहीं होता, बार बार काम बदलना पड़ता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि यह ऐसा हो क्यों रहा है। कई बार इसके पीछे भी पुनर्जन्म की कुछ स्थितियां काम करती हैं, लेकिन ये सब चीजें संभव है आपकी कुंडली के विश्लेषण से। अगर आपकी कुंडली हमारे समक्ष है तो उसके विश्लेषण से हो सकता है हम आपको आपके जीवन के